शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो के बारे में। माँ का स्वरूप, माँ का मंत्र, माँ का भोग श्रृंगार आदि इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि माँ वैष्णो के बारे में बताइए। इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि चैनल पर आने वाली कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए बात करें माँ वैष्णो से संबंधित। माँ वैष्णो देवी जगत जननी, जगत तारिणी। माँ के दर्शन से ही सभी भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। माँ के दरबार में झोली फैलाने वाले बच्चों को माँ कभी खाली नहीं लौटाती है। आप में से बहुत से लोगों ने भी माँ के दरबार की हाजिरी अवश्य लगाई होगी। माँ वैष्णो, माँ महाकाली, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। तीनों महाशक्तियों ने एक दिव्य कन्या स्वरूप में राजा रत्नाकर के घर में जन्म लिया था, क्योंकि पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। तब तीनों महाशक्तियों ने कन्या रूप में जन्म लेकर उन आसुरी शक्तियों को निष्प्रभावित किया। माँ का जन्म भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट पर रत्नाकर सागर के घर जन्म हुआ था। माँ का राजा रत्नाकर दंपत्ति बहुत लंबे समय से निसंतानता के दुख को झेल रहे थे। उसी समय माँ ने उनके घर में जन्म लिया। माँ के जन्म से एक रात पहले ही राजा रत्नाकर को आभास हो चुका था कि उनके घर में दिव्य कन्या जन्म लेने वाली है। उन्होंने राजा रत्नाकर ने स्वयं को वचन दिया था उसी रात को कि कन्या जो भी करना चाहेगी वो उसके मार्ग में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। माँ का बचपन का नाम त्रिकुटा था। वह विष्णु वंश से जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी कहा जाता है। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की आयु में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम स्वरूप में जन्म लिया है, तो देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। सीता हरण के बाद जब देवी त्रिकुटा व श्री राम की मुलाकात हुई तो उन्होंने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें कहा कि मैंने इस जन्म में एक पत्नीव्रत नियम लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है। माँ के विनय करने पर प्रभु श्री राम ने माँ को वचन दिया कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको अवश्य ग्रहण करूँगा। अपने वचन के अनुसार प्रभु श्री राम माँ के पास आए, परंतु प्रभु की माया के कारण माँ उन्हें पहचान न सकी। तब माँ के दुख को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। कलयुग में मैं जब अवतार लूँगा तब मैं आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। तभी से माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत पर स्थित गुफा में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भर रही हैं। माँ वैष्णो ने अपने परम भक्त श्रीधर जी को स्वप्न में दर्शन देकर भंडारा करने के आदेश दिए थे। जबकि पंडित श्रीधर बहुत गरीब थे, परंतु माँ में उनकी अटूट आस्था थी, जिस कारण उन्होंने भंडारे का निमंत्रण आसपास के गाँव में भी दिया। परंतु भंडारा करने में वे असमर्थ थे और माँ को पूर्ण समर्पित थे। तब माँ ने स्वयं कन्या का स्वरूप धारण करके भगतराज श्रीधर जी की छोटी सी कुटिया में ही आसपास के गांव से आए हुए लोगों को बैठाकर भोजन करवाया और भंडारा संपूर्ण करवाया। माँ ने पुनः भगतराज श्रीधर को स्वप्न में अपने दिव्य कन्या स्वरूप में दर्शन देकर भंडारे की संपूर्णता की बात बताई और अपनी दिव्य गुफा संबंधित जानकारी देकर उन्हें गुफा को खोजने को कहा। तब माँ के आदेश से भगत श्री शिरोमणि श्रीधर जी ने माँ का दिव्य पावन गुफा को खोज निकाला और प्रण लिया कि आजीवन माँ की सेवा करेंगे। आज भी भगत श्रीधर जी के वंशज ही माँ की पूजा सेवा वहाँ करते हैं। माँ की दर्शन यात्रा के दौरान माँ के दर्शन हमें बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और मुख्य गुफा स्थित माँ के पिंडी दर्शन के रूप में होते हैं। माँ की मुख्य गुफा के बाहर ही माँ ने भैरव का वध किया था, जिससे भैरव का शरीर माँ की गुफा के बाहर और शीश भैरव घाटी में जाकर गिरा था। माँ द्वारा वध किए जाने के बाद भैरव ने माँ से क्षमा याचना की और माँ शब्द द्वारा माँ को पुकारा, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर भैरव को आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा, तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। ऐसा वरदान देकर माँ ने भैरव को मोक्ष प्रदान किया। बात करें माँ के मंत्र की, तो माँ वहाँ 3 शक्तियों रूप में विराजित है, तो माँ का मंत्र नवार्ण मंत्र ही हम जाप कर सकते हैं। माँ के विशेष दिन यदि बच्चे पूछते हैं तो बताया जाता है कि माँ के विशेष दिन नवरात्रे होते हैं। किसी भी माह की अष्टमी व नवमी माँ के विशेष दिन ही होते हैं। माँ वैष्णो का भोग पंचमेवा, फल, मिष्ठान, हलवा, चने हैं।
माँ का स्वरूप क्योंकि कंवारी कन्या का है तो माँ को सिंदूर छोड़कर बाकी सभी श्रृंगार माँ को चढ़ाया जाता है। लाल चुनरी, लाल चोला, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, पायल आदि सभी श्रृंगार माँ को चढ़ाया जाता है। माँ के लिए किया गया कन्या पूजन माँ को अति प्रिय है। तो ये थी आज की माँ वैष्णो से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मेरी वाणी में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं माँ का गुणगान कर पाऊँ और उस पर भी वीडियो में समय की सीमा का ध्यान भी रखना होता है। तो आप आज की माँ की वैष्णो संबंधित जानकारी के बारे में मुझे अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी। माँ के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।